चीज के बिना आप कभी भी एक बेहतरीन कोडर नहीं बन सकते, वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आज के स्पेशल गेस्ट सूर्य भाई हैं। इन्हें कोडिंग फील्ड में नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है। ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि सूर्य भाई ने अपना सारा कोडिंग एक्सपर्टीज इस वीडियो के थ्रू शेयर कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सूर्य भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वैल्यूबल लगी, तो मैंने आपको सोचा इनवाइट किया जाए पॉडकास्ट पे, जिससे आप हमारे ऑडियंस और हमें सिखा सकें कोडिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। और आप कैसे हैं भाई? मस्त, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जा रहा है, आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी। सो मेरा अगर इंट्रोडक्शन की बात हो जाए तो मैं 17 साल का लड़का हूँ, 12th में हूँ फिलहाल, जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साइड बाय साइड मेरा यूट्यूब का भी चल रहा है कोडिंग के रिलेटेड, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे आती है फिलहाल के लिए। तो हाँ, यही था। नाइस इंट्रोडक्शन। तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की कोडिंग, और कोडिंग से वीडियोस कैसे अपने आइडियाज आए कि यूट्यूब शुरू किया जाए? अगर यूट्यूब शुरू करने की बात है तो ये एक बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मेरे बोर्ड्स के एक रात पहले किया। लाइक मेरा कंप्यूटर एग्जाम था आईसीएसई बोर्ड्स का 2023 में। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कंप्यूटर एग्जाम से ठीक पहले, लाइक 5-6 घंटा पहले, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे, मतलब बहुत लोग सर्च करते होंगे कि कल तो एग्जाम है, तो आज तो लाइक बहुत सर्च वॉल्यूम आएगा, तो इसलिए एक वीडियो अपलोड कर देते हैं बना के। क्योंकि मैंने पहले से सोचा था कि करेंगे कभी ना कभी, कॉलेज में जाके करेंगे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी कर लेते हैं। लाइक एक इम्प्रॉम्प्टू एक कैनन इवेंट हुआ। बचपन से ही था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, बट ये ऐसा अचानक से स्टार्ट हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। उसके बाद ऐसे कंटिन्यू करते गए हम, और चीज़ें अपने आप लाइक थिंग्स फेल इन प्लेस, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन फॉर नाउ। तो भाई, आपका कंटेंट मुझे काफ़ी बढ़िया और यूनिक लगा। तो आप कहाँ से इतने अच्छे अच्छे कंटेंट का आइडियाज लाते हैं और आप कोडिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं? तो आपका क्या प्रोसेस होता है फ्रॉम स्क्रैच से वीडियो अपलोड करने तक का? वीडियो आइडियाज यूनिक लाने का एक्चुअली एक नॉर्मल तरीका है, कुछ ऐसे खास नहीं है। जो मैंने अपने आप से सीखा था जब मैं सीख रहा था, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक्चुअली में तब सीख रहा था जब मुझे कुछ आता नहीं था, तब मैंने अपने ऊपर लाइक रेट्रोस्पेक्ट किया, एंड आई फाउंड आउट दैट ये सारे कुछ पेन पॉइंट्स है जो मेरे नहीं, सिर्फ हर स्टूडेंट के लाइफ में आते हैं। तो ये कुछ मतलब लाइफ में, मतलब इन कोडिंग जर्नी में, तो ये सारे पेन पॉइंट्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, और मैंने अपना जो 7 साल में मैंने सीखा, उस दोनों को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। बस उसके बीच में मैंने अपना थोड़ा जो भी मैंने सीखा है इस कंटेंट क्रिएशन के बारे में, सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो वो मैंने अपना जो थोड़ा बहुत तरीका दिया है, ताकि ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ सके। यही है मेरा जो भी आज तक का तवज्जो। बट स्क्रैच से अगर मैं बोलूँ वीडियो बनाता हूँ कैसे, तो बहुत सिंपल। मैं कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में लोग खुद से ही पूछते हैं कि भैया इसके बारे में वीडियो बना दो, इसके बारे में वीडियो बना दो। कभी कभी मैं सब्सक्राइबर से खुद बात करता हूँ उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए, कि उनका प्रॉब्लम एक्चुअली में आता क्या है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है उनकी। तो उससे वहाँ से मेरा आइडियाज आ जाता है। उसके बाद तो प्रोसेस में तो मैं अगर बोलने जाऊँ तो आप खुद भी जानते होंगे कि यूट्यूब का स्टार्ट मत करना मतलब कितना अलग ही एक है। पहले तो बात तो मैं अपना यूट्यूब का कर रहा हूँ, जो अपने आप में ही एक अलग है। उसके बाद में जेई, जो कि अगर जेई एस्पिरेंट हो आप, मतलब इन जनरल अगर ऑडियंस में कोई जेई एस्पिरेंट है तो वो समझते होंगे, जेई एक अलग में ही एक अलग ही दुनिया है, अलग ही यूनिवर्स है। उसके साथ साथ यूट्यूब करना और कोडिंग को मैनेज करना ये टफ है, बट ठीक है, मैं इसी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। ग्रेट। आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं रैपिडली चेंजिंग प्रोग्रामिंग ट्रेंड से और टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी फास्ट जैसे कि अपडेट हो रही है? हाँ, डेफिनेटली इस फील्ड में, स्पेशली कोडिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो, अगर किसी एक बंदे को अपने स्किल्स अच्छे से आती है, लाइक कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे से आती है, तो उनको शायद कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक
एज मिल जाता है, क्योंकि अब देखो मार्केट में जो डिमांड है, या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए कोडिंग करना चाहते हो, वो वेब डेवलपमेंट के लिए हो गया, या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या फिर अपना स्टार्टअप हो गया, जॉब हो गया, मतलब प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो, जो भी है, मार्केट क्या चाहता है, आपके पास क्या है, उस दोनों को अगर आप कनेक्ट कर सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। चाहे आप उसके लिए आपको कुछ भी सीखना हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको कुछ भी स्किल्स ऐड करना हो अपने बकेट लिस्ट में, वो ऐड करना होगा। कैसे करोगे, ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। लाइक इफ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज लक। राइट, गॉट इट। क्या आपके फेवरेट टूल्स एंड रिसोर्सेज रहे जो कि आपके कोडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत यूजफुल रहे, और कैसे, बताते चलिए अभी। वेल ऑनेस्टली मेरा कुछ ऐसे खास फेवरेट टूल्स नहीं है, इन द सेंस कि मैंने अपने जर्नी में ऐसे कुछ टूल्स यूज़ नहीं किया था। लाइक मैं तभी लॉकडाउन के टाइम पे था, तो शायद होते होंगे, लेकिन मुझे इतना अवेयर नहीं था, मैं मतलब पता नहीं था। बट अभी के लिए मैं जब देखता हूँ तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, क्योंकि आफ्टर 2022 आई सी कि बहुत सारे AI से कोडिंग में वो टूल्स आते गए हैं। जैसे कि 2020 में भी मुझे पता था थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के बारे में, अब तो लाइक एकदम मेन स्ट्रीम हो गया। लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट प्रेफर स्टूडेंट्स टू गो इनटू चैट जीपीटी। लाइक कल ही मैंने एक अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा था मैं, तो उसने कहा कि वो चैट जीपीटी से अपना प्रोजेक्ट कर लेगा एंड उसको देख के समझ लेगा कि ओके ऐसा था, बट उसे बेसिक्स आता था, तो आई डिडंट से दैट डोंट डू, बेसिक्स आता था लेकिन एडवांस नहीं था उसमें। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ चैट जीपीटी में, मतलब शायद सपोज मैं कुछ बना रहा हूँ और उसमें इतना लंबा एक कोड लिखना है, अब मैं आलसी हूँ, मैं नहीं लिखता, ठीक है। जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था कि बेस्ट कोडर्स आर दोज हु आर लेजी, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैं अपने कोडिंग को मतलब प्रोसेस को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं कभी कभी चैट जीपीटी में जाता हूँ, लिख देता हूँ कि भाई ये मुझे बना दे, वो दे देता है। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या वो सही है। इतना आपके अंदर जज करने की काबिलियत होनी चाहिए कि क्या वो कोड सही है। अगर आपको वो जज करने नहीं आते, देन डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन चैट जीपीटी, बिकॉज समटाइम्स चैट जीपीटी इज रॉन्ग। उसके साथ साथ आप चैट जीपीटी से करोगे भी क्या, आपको अपने स्किल के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे फोकस करना होगा, तो अपने स्किल के ऊपर फोकस करो। एंड अगर आप टूल्स बताओ एज इन वेबसाइट्स, तो हाँ कुछ वेबसाइट्स है जो एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो है कि पहली बात मैंने देखा था Geeks for Geeks था एक, और एक था लीड कोड, या फिर क्या था, स्टैक ओवरफ्लो। तो ये तीनों वेबसाइट्स हैं, इनमें आपको बहुत सारे सारे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स के लिए अपने, या फिर कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। एक कम्युनिटी टाइप है बेसिकली प्रोग्रामर्स का, तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, तो वो आपको हेल्प करेंगी उस चीज़ में। एंड उसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो बहुत सारे फ्रीलांस गिग्स आ जाते हैं उसमें, तो काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो मैंने भी सूर्य भाई 5-6 महीने कोडिंग की थी जब मैं 9th में था। तो मेरे लिए कोड विथ हैरी और श्रद्धा दीदी का चैनल काफी बेनिफिशियल रहा। तो यूट्यूब चैनल कोई रिकमेंड करना चाहेंगे जो हाँ आपके लिए बहुत डेफिनेटली, ये यूजफुल दोनों हो? चैनल एक्चुअली बहुत बेटर है। मैंने ऑनेस्टली ऐसे यूट्यूब से नहीं सीखा था, मतलब सीखा था थोड़ा बहुत, बट नॉट रियली। बट हाँ, बट मैंने देखा है उनका कोर्स, एंड लाइक रियली ऑसम, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। लाइक मैंने अपना कॉलेज का देखा था, अमन अमन धतरवल का, अमन भैया का। हम्म, और हम्म, साथ साथ एक्चुअली वहाँ पर पहले मैंने जब देखा था, वहाँ पर अनुज भैया पढ़ाते थे, उसके बाद अभी शायद श्रद्धा मैम पढ़ा रहे हैं। बट हाँ, कोड विथ हरी का मैंने देखा था, पाइथन का एक कोर्स, थोड़ा एक लेक्चर देखा था, अच्छा कर रहे हैं, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। साथ साथ हम्म, मेरे दोस्त कुछ है जो कुछ और चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मैं कुछ हट के बताऊं तो वो है टेलस्को, एक चैनल है। और एक है, मैं ऐसे जजमेंटल नहीं साउंड कर रहा, मतलब एक कुछ है जो उनके बाल नहीं है, टकला है, ठीक है, मैंने नाम नहीं जानता उनका, फॉरेनर कोई है, तो उनका चैनल। तो सूर्य भाई, आपके ओपिनियन से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है और क्यों? और जो इस फील्ड में बिगिनर हैं उनके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर उन्हें फोकस करना चाहिए? अगर बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आ जाए, तो एक्चुअली इंडस्ट्री में डिमांड्स बहुत अलग तरीके का है। लाइक इट डिपेंड्स हर एक इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है कोडिंग, तो कौन सा लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था C++ को लेकर, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि शायद मैंने उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया जावा में। लेकिन मैं डेफिनेटली जावा को एज अ स्टार्टिंग लैंग्वेज सजेस्ट नहीं करूंगा अगर कोई पाइथन मतलब कोई इन जनरल प्रोग्रामिंग का बेसिक्स नहीं जानता। पाइथन वुड बी अ गुड लैंग्वेज, क्योंकि अगर कोई एक है जो जिसको लॉजिक उतना अच्छा नहीं आता, उसको मतलब नहीं आता मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो पाइथन वुड बी द बेस्ट लैंग्वेज। बट उसे पहले से पता है कुछ कुछ चीज़ें, तो शायद जावा वुड बी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ, यही अगर फैक्टर आ जाता है कि कोई अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, जैसे मोस्ट ऑफ देम आजकल वेब डेवलपमेंट एआई में घुसना चाहते हैं, तो एआई के लिए ऑब्वियसली पाइथन इज द ओनली थिंग, लाइक ओनली एफिशिएंट थिंग। एंड वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों आने ही आने हैं। उसके साथ साथ डेटाबेस हैंडलिंग करना है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड में कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्वर को कैसे लिंक करते हैं, एंगुलर जेएस, ऐसे कुछ चीज़ें आपको आनी पड़ेंगी। बट फिलहाल के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आप नॉर्मल जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, पाइथन। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग को लेकर, देन जावा। समझ गया। तो सूर्य भाई ये बताइए, अब तक का आपका मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट क्या रहा है और क्या चैलेंजेस आपने फेस किया था वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। मेरा मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था एंड मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था मैं उसे बनाते हुए। वो एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर से रैंडम, आज तक वो शायद यूट्यूबर है भी नहीं, मतलब ऐसे एक रैंडम यूट्यूब का वीडियो आ गया कि GUI एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं जावा में लाइक लोग तो पाइथन में बनाते हैं, जावा में बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने जावा, मुझे पता था, इसलिए मैंने जावा में स्टार्ट किया। एंड लाइक हेल यार, कितना मुश्किल था वो, लेकिन इतना मजा आया मुझे, इतना एक्साइटिंग था वो कि मैं लाइक एक के बाद एक उनका वीडियो देखता गया। उसके बाद मुझे एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं, कुछ एक अच्छा सा एप्लीकेशन बनाते हैं। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था एक नोटपैड से। उसको मैंने बहुत, शायद मैंने 15 से 16 बार उसको वापस से मतलब रीबिल्ड किया था। एकदम पहला वाला एकदम फालतू, उसके बाद थोड़ा बेटर, उसके बाद थोड़ा बेटर, उसके बाद फाइनली जब नोटपैड बहुत अच्छा हो गया, उसमें उसमें इतने सारे फीचर्स थे कि आप उसमें जो भी लिखोगे उसमें आप सर्च कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उसमें कोड को डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हो, जो भी आप लैंग्वेज में अगर कोड लिख रहे हो तो उसको सिलेक्ट करके उसमें पेंट करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आईपैड में करते हैं ऐसे कोड स्निपेट को लेकर, तो वो भी कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये रहा था कि मैं जब ड्रॉ कर रहा था उसको इरेज कैसे करूँ? क्योंकि मैं तो ऐसे पिक्चर्स भी ले रहा था, उसमें बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर्स था। मैंने अपने सर से पूछा, जो भी मेंटर थे उस टाइम, मतलब अभी मेंटर है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि व्हाइट व्हाइट एक कलर यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब कर सकते हो। तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं थी मेरा, तो उसमें एक प्रॉब्लम था। लाइक अब मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, देन माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस विल बी स्टार्ट लाइक कुछ भी पता नहीं है फिर भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कुछ। मैंने लाइक ओके ये कैसे बनाते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं, ओके डन, सर्च कर लिया, ओके ये बनाते हैं कैसे, समझ लिया, उसके बाद बना लिया। ऐसे नहीं कि आपको पूरा पहाड़ लेके बैठना है उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करोगे, नहीं, आपको बस खड़े होके बस डालना है। गॉट इट। अरे भाई, एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन और डाउट है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि कोडिंग फ्यूचर में रिप्लेस हो सकती है ऑटोमेशन से और एआई से, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? तो 2 साल पहले तक मुझे भी यही लगता था, लेकिन रिसेंटली मेरा एक क्लियर इंसाइट है इस चीज़ पे। सी जैसे 200 साल पहले या फिर जिस भी टाइम वो था, पहले लोग रिक्शा पे जाते थे, एज इन लोग उसको चल के ले जाते थे, गोलोक कार्ट या फिर जो भी कहते थे उसे। उसके बाद इनोवेशन हुआ गाड़ी का, स्टीम इंजन का, लेकिन उससे क्या एम्प्लॉयमेंट कम हुई? नहीं, बल्कि बढ़ी उस प्रोसेसिंग में। लाइक आप टीयर 3 जॉब्स को लेकर टीयर 1 बना रहे हो। लाइक लोगों को अब लो लेवल की जॉब नहीं करनी है, लोगों को अब हाई लेवल की जॉब करनी है। लाइक अगर रोबोट्स आकर फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस कर दे, तो वो फैक्ट्री वर्कर्स कहाँ जाएंगे? उनको स्किल एक्वायर करना होगा। सी अगर आप स्किल एक्वायर नहीं करोगे, अगर आप वो चार्ल्स डार्विन का वो कोट को जस्टिफाई नहीं करोगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू कांट सर्वाइव इन दिस नेशन, इन दिस वर्ल्ड। बट अगर आपके पास स्किल्स है, लाइक आपको अपग्रेड करते रहना होगा अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोअर लेवल जॉब से एक हायर लेवल जॉब में आ जाओ, एंड दैट्स हाउ योर पोजीशन इन दिस सोसाइटी विल एलिवेट। सो दैट इज माय टेक ऑन दिस। तो ये बताइए कि जो इस फील्ड में नए हैं
वो क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे उन्हें मिस्टेक से बचना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से? जो फील्ड में नए हैं कोडिंग में, वो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो है कि कोड को रटना या फिर ना समझना या फिर ना समझ के सिर्फ लेक्चर देखते रहना। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, बच्चों से क्या, मैं खुद भी बच्चा हूँ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है, तो वो सबसे ज्यादा जो एक चीज करते हैं वो है कि लेक्चर देखते हैं, साथ बाय साथ कोडिंग करते रहते हैं, शायद मोबाइल पे लगा दिया या फिर स्प्लिट स्क्रीन कर दिया, खुद करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद खुद से ट्राई नहीं करते। मैंने अपने कितने सारे वीडियोस में ये एग्जांपल दिया है मैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको प्रैक्टिस करना। मैंने अपना कितना एग्जाम्पल दिया है, मैंने खुद कभी मतलब रेयरली मैंने कभी शायद लेक्चर देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंटली ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने आप से कोड क्रिएट करता हूँ, कैसे वो आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं पहले पहले जब वीडियो बनाता था तो मुझे नहीं आता था, अभी भी बहुत कच्चा हूँ इस खेल में, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे मैं इंप्रूव करता रहूंगा। वैसे ही जैसे ये कोड में है, लोगों को पहले लगेगा कि यार ब्लैंक स्क्रीन है कैसे लिखूं, आपको लिखना होगा, कुछ भी लिखो, छाप के लिखो, कैसे भी लिखो, वो समझ के आपको खुद से ट्राई करना होगा। लेक्चर्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक उसका एक स्पेशल नाम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ट्यूटोरियल हेल इसे कहते हैं इस पूरे चीज को। एक लोग ट्यूटोरियल के ऊपर घुसे रहते हैं ऐसे ब्रेन वॉर्म्स की तरह। गॉट इट। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है, इस फील्ड में कौन कौन सी स्किल सीखना चाहिए और एक बेटर कोडर कैसे बना जाए? आपकी क्या एडवाइस होगी? um, एक बेटर कोडर कैसे बनना चाहिए, ये एक्चुअली एक बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को लगता है ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, या फिर अगर आप ट्यूटोरियल ज़्यादा देखोगे तो हो जाएगा, आप सॉल्व ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। एक चीज़ के बिना आप कभी भी एक बेहतरीन कोडर नहीं बन सकते, वो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोडिंग में नहीं सर, फिल्म मेकिंग में या फिर एनीवेयर, अगर आप प्रॉब्लम को देखकर सॉल्व नहीं कर सकते देन यू कांट बी अ ग्रेट कोडर। एंड कोडिंग एक्चुअली आपको यही सिखाता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। कोडिंग बाद में तो आता है, ठीक है, बाद में आएगा वो कोडिंग लैंग्वेज में कैसे सिंटैक्स में भरना है। पहले आपके दिमाग में वो कोड आप खुद रन करते हो कि यार इसे करूंगा कैसे मैं, प्रोसेस क्या हो सकता है, एल्गोरिथम्स खुद बनाते हो, तो ऐसे आपका लॉजिक ब्रेन इंप्रूव होता रहता है। एंड ऑनेस्टली बहुत लोग मुझे कहते हैं कि शायद कोडिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली आई फील एंड लाइक सारे मेरे फील्ड के कहते हैं कोडिंग इज फॉर एवरीवन। जस्ट अगर वो थोड़ा टाइम दे दे, लाइक आई डोंट वांट एवरीवन टू बिकम अ कोडर, कम ऑन, बट ऑब्वियसली हर किसी को कोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनके लॉजिक स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। लाइक लॉजिक बहुत शार्प हो जाता है। अब चीजों को एज इन क्लटर्स के फॉर्म में नहीं देखते हो, चीजों को ऐसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ऐसे स्मूथली देखते हो, लाइक एक अलग विजन मिल जाता है जैसे आपको। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो अगर आप कोडिंग में बेहतर होना चाहते हो देन ऑफ कोर्स यू शुड, एंड अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते हो एंड आपको लगता है कोडिंग आपके लिए नहीं है, देन माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग, आप शायद थोड़ा टाइम कम दे रहे हो। ठीक है, एक और स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश का ज़्यादा तवज्जो नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को अपने मन की बात कन्फेस कर पाते हो बाहर, यू आर गुड टू गो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं, इन जनरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, डन। नाइस एडवाइस। तो अगर कोई सूर्य भाई का चैनल देखना चाह रहा है, विजिट करना चाह रहा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, और मैंने बहुत सारी चीजें आपसे सीखी आज। तो थैंक यू वेरी मच। Same. It's been nice talking to you. थैंक यू भाई, बाय, टेक केयर।